नमस्कार दर्शकों। बिहार के मधुबनी जिले मधेपुर प्रखंड के सुंदर विराजित गांव की ये कहानी किसी खबर की नहीं बल्कि उस घर की है जहां जिंदगी हर दिन एक नई परीक्षा बन चुकी थी। ये हीरा देवी और उनके पति का परिवार है। घर में सिर्फ 2 सदस्य, एक बीमार पति जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और एक असहाय पत्नी जो खुद दर्द में होते हुए भी हर दिन जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही है। इस टूटे फूटे मिट्टी के घर में रहने को मजबूर है, जहां न दरवाजा है, न सुरक्षा और न ही जीने की कोई बुनियादी सुविधा। घर के अंदर झांक कर देखिए तो खाली बर्तन, सूना चूल्हा और कई कई दिन बिना अन्न के गुजरते पल, यही इनकी सच्चाई बन चुकी थी। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते कि भूखे पेट ही रात काटनी पड़ती और बीमारी का दर्द इस भूख को और भी गहरा कर देता। पति का इलाज कर्ज लेकर चल रहा है, लेकिन हर दिन एक नई चिंता लेकर आता है, दवा की, खाने की और आने वाले कल की। दर्शकों, जब जिंदगी इस कदर टूट जाती है कि इंसान उम्मीद करना भी छोड़ दे, ठीक उसी वक्त एक सहारा बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस परिवार को पूरा राशन, चावल, आटा, दाल और अन्य जरूरी सामग्री, रसोई के सभी बर्तन, कपड़े, कंबल, गद्दा और रोजमर्रा की हर जरूरी चीज उपलब्ध कराई गई है। इतना ही नहीं, आगे भी जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक लगातार मदद पहुंचाने का भरोसा भी दिया गया है और साथ ही बीमार पति के इलाज को लेकर भी जिम्मेदारी उठाने की बात कही गई है। दर्शकों, ये सिर्फ राहत नहीं है, ये उस उम्मीद की शुरुआत है जिससे एक टूटा हुआ परिवार फिर से जीना सीख रहा है। तो आइए देखते हैं इस दर्द, संघर्ष और उम्मीद की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज बिहार और एसए न्यूज बिहार की टीम आज पहुंची है सुंदर विराजित गांव में। बिहार राज्य के मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड में ये गांव पड़ता है। आज संत रामपाल जी महाराज की दया कहिए, करुणा कहिए, विश्व में जन जन तक पहुंच रही है। इस गांव में एक फैमिली है जहां पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको मदद की जा रही है। देख सकते हैं हमारे पीछे ये अन्नपूर्णा मुहिम का बड़ा सा फ्लैक्स के साथ गाड़ी खड़ी है। आज ये गाड़ी इस गांव में उस परिवार के लिए खुशियों की बरसात लाई है। संत रामपाल जी महाराज उस परिवार में जो जो भी चीजें, जरूरियात चीजें, सब कुछ भेजे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं उस परिवार की वर्तमान स्थिति, उनका घर का हालात और उनसे बात करते हैं। आइए दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं इस परिवार के घर की हालत और परिवार की क्या वर्तमान स्थिति है। ये जो रूम दिख रहा है ये उन्हीं का है। मिट्टी और बांस के बल्ली, घास फूस पर लेप किया गया ये घर आपके सामने जो दिख रहा है। ऊपर से अगर देखा जाए तो सीमेंट का करकट है। घर की जर्जर स्थिति है। आप यहाँ देखिए, एक बार ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा टूटा पड़ा है, ऊपर से क्रैक कर रहा है। मतलब दयनीय स्थिति है। घर की हालत बयां कर रही है परिवार की वर्तमान स्थिति को। ये जो गेट आपको दिख रहा है जिस पर एक पर्दा लगा हुआ है, यहाँ कोई दरवाज़ा वगैरह कुछ नहीं है, केवल इस पर्दा ही इस घर के व्यक्तियों के सदस्यों को रक्षा करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। आइए थोड़ा अंदर चलते हैं। मात्र एक रूम ही है इस घर के सदस्यों को रहने के लिए, जिसमें ये सारे सदस्य रहते हैं, इसी में खाना बनाते हैं और इसी में इनको गुजारा करना पड़ता है। आइए एक बार अंदर से एक दृश्य को देखिए। घर में कुछ नहीं है, कोई खाने पीने का सामग्री, कोई
बर्तन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं आपके सामने ये वो चूल्हा है जिस पर ये लोग खाना बना के खाते हैं। ये बना बनाया खाना किसी के आस पड़ोस से मांग मांग कर खाते हैं। ऐसे ही इनका जिंदगी चल रहा है। कुछ नहीं है घर में, एक अन्न का एक दाने तक इस घर में नहीं है। इस परिवार कैसे गुजारा कर पा रहे हैं लोग। इस परिवार के जो भी थे अन्य सदस्य अब इनसे अलग हो चुके हैं। वर्तमान में इनको अकेले रहना पड़ रहा है। ये ऊपर का दृश्य देखिए, जब भी खाना बना है इस घर में पूरा झोल लगा हुआ है, ये रस्सी है, मतलब पूरा के पूरा एकदम जो है खत्म है। धुएं से पूरा झोल काले काले पड़े हैं घर। एक और यहाँ पर गेट टाइप पर बना है जो दूसरे दिशा में इस घर से निकलने का रास्ता है। देख सकते हैं ये पूरा जो है एक दीवार काला काला पड़ा है, मिट्टी का ये दीवार है। ऊपर बांस पुराने फटे पड़े हैं बांस, जो कि आपको दिख रहा होगा। मतलब बारिश के दिनों में सोचिए कैसे परिवार रह रहे होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, डायरेक्ट पानी आता होगा और सबको भिगोता होगा। सभी लोग बरसात के दिनों में बड़ी मुश्किल से यहाँ रह पाते होंगे। नीचे का फर्श देखिए, नीचे का फर्श पूरा मिट्टी का है। दर्शकों, यहाँ पर एक बेड है। मतलब जिंदगी जैसे तैसे मांग मांग कर चल रही है। न गर्मी के लिए पंखे हैं, न ही कोई बिजली का बोर्ड है, न कोई बिजली कनेक्शन है। मतलब इनके पास कुछ नहीं है जीने के लिए। आइए क्या क्या दिक्कत है इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आइए दर्शकों, इस फैमिली में मात्र 2 ही सदस्य हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या दिक्कत परेशानियां हैं इस परिवार में। जी नमस्कार माता जी, क्या नाम है आप जी का? हीरा देवी। माता जी, घर में कुल कितने सदस्य हैं? 2 व्यक्ति फिर आप लोग का जिंदगी कैसे चल रहा है? जना तना चले जे मांग चंग का। मांग चांग का। हाँ, दर्शकों देखिए, माता जी और ये जो देख रहे हैं, ये दोनों परिवार ऐसे ही मांग चांग कर इधर उधर से, जो कोई बना बनाया कुछ दे देता है खाने के लिए, हाँ। तो किसी किसी से मांग कर खा रहे हैं। फिलहाल इनका तबीयत खराब चल रहा है और सोच सकते हैं जिस परिवार को कोई अगर नहीं देख रहा हो, तबीयत खराब हो, उसका क्या हालत होगा। माता जी, मान लीजिए कि आप मांग चांग कर इधर उधर से खाती हैं, अगर किसी दिन कोई नहीं दे तो फिर तो सो जाए छे नहीं है। भूखे रहना पड़ता है। हाँ, भूखे रह जाए छे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। क्या क्या दिक्कतें आई आपके लाइफ में? दिक्कत तो बहुत छे। अथी स्मार्ट कार्ड बनेले, ओहि पर इलाज भेले, दवाई क्या हुआ है इनको? कैंसर हो गेल। कैंसर हुआ है। हाँ। बोल पाते हैं ये अच्छा से? हाँ, बजे छे। आइए दर्शकों थोड़ा बात करते हैं। देख सकते हैं इनको कैंसर हुआ है। आपके सामने है ये पूरा अंदर पाइप लगा हुआ है नाक के माध्यम से। ये क्या हुआ है आपको? हुआ। कैंसर हो गया है। हाँ। गले में हाँ। ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है। हुआ। कहाँ इलाज चल रहा है आपका?
दरभंगा। दरभंगा। हाँ। दर्शकों, दरभंगा फिलहाल इनका इलाज चल रहा है, लेकिन कैंसर हुआ है। कैसा इनका जीवन कैसे चल रहा है घुट घुट कर। माता जी, कोई आमदनी का या इनकम का स्रोत है पैसा का? खाता में न पाई छे न बाद में जमीन छे, वो छे सरकारी जमीन पर। ये घर आपका है? हाँ हमारे छे। जमीन भी आपका है? नहीं सरकारी छी। सरकारी जमीन है? हाँ ओइ पर घर बांधने छी। इस जमीन के अलावा और कोई जमीन है? नहीं कतौ नहीं, कतौ नहीं। बर्तन वगैरह घर में नहीं है? खाना कैसे बनाते हैं? सीधे नहीं छे तो खाना की बनेबे? कुछ नहीं है? नहीं। इनका इलाज जो चल रहा है तो फिर पैसे भी लगते होंगे इसमें? पैसा अब लगते आ लगे छले हन। कौन लगाते हैं? कर्जा वर्जा उठा कर मांग चैंग कर लगेलिए। कर्जा उठाकर? हाँ। अभी आप बता रही थी स्मार्ट कार्ड वगैरह भी बना हुआ है, उसी पर इलाज चलता है? हाँ वो खत्म भे गेले पैसा में के। पेंशन वगैरह मिलता है आप लोगों को? पेंशन उनके खाता पर आवे छले। केवल उन्हीं को मिलता है, आपको नहीं मिलता? नहीं है? हमरा नहीं मिली छे। का नहीं बना हुआ है? नहीं। केवल उनका मिलता है। तो जो पेंशन मिलता होगा वो तो फिर दवा वगैरह ये सब में खर्च होता है। हाँ। दर्शकों सोच सकते हैं कि आज क्या दर्द बीत रही है इन पर, क्या समय बीत रहा है। पेंशन तो मिलता है, वृद्धा पेंशन जो मिलता है सरकार द्वारा, दवा वगैरह में ख़त्म हो जाता है। स्मार्ट कार्ड बनवाए इधर उधर के जो भी आस पड़ोस के लोग थे, ये स्मार्ट कार्ड बनवा कर इनका इलाज जो है माता जी करवा रही हैं। लेकिन क्या कहा जाए, जब जिंदगी का दर्द इतना भारी हो कि जिंदगी उसे झेल ना पाए। दर्शकों आइए अब हम आपको ले चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के उस मदद के काफिले की ओर, जिसमें संत रामपाल जी महाराज इन दोनों सदस्यों के लिए राहत सामग्री भेजे हैं। इनके जीवन के हर एक कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है इस परिवार में, वो सब भेज रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज का ये अन्नपूर्णा मुहिम आज इनके लिए वरदान बनकर इस इनके पास आया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को अब आज से गोद ले रहे हैं और हर एक ज़रूरियात चीज़ों को देंगे। संत रामपाल जी महाराज अपना इनको बना रहे हैं। और ये केवल यही नहीं है, पूरे दुनिया में अनगिनत ऐसे परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जो है हर एक वो चीज़ दे रहे हैं जो उनके ज़िंदगी के लिए अति आवश्यक है। चलिए उस मदद काफिला की ओर। दर्शकों आइए अब हम पहुंच चुके हैं वहां, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार को जो है राहत सामग्री भेजी गई है। देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो दिख रहा है आपको दृश्य, ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा गया है। ये वो सारे चीजें हैं, वो सारे तत्व हैं जिसके बिना एक जीवन नहीं चल सकता। आइए अब एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे कि इस परिवार के लिए क्या क्या चीज है संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आप जी का? सीताराम दास। संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार के लिए क्या क्या चीजें भेजी गई है? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हम लोग जो आए सर्वे में, तो इनका जो स्थिति था बहुत खराब था। बताए जो हमको कैंसर हो गया है, बहुत कष्ट होता है। सब पूरा ब्यौरा लिए, वीडियो बनाए और इसके बाद आगे भेजे। वहाँ से आदेश हुआ जो इनका जो खाद्य पदार्थी है, इसका जो ज़रूरतमंद चीज़ है उसको पूर्ति किया जाए। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस सामग्री उनके लिए भेजे हैं। एक एक करके बताइए थोड़ा। चावल जो है 10 किलो है, और इसके बाद आटा जो है ये भी 10 किलो है, 5-5 किलो का 2 है। इसके बाद आगे आपको काले चना है, और इसके बाद पीली मूंग दाल है, और इसके बाद हरी मूंग दाल है, चना दाल है, इसके बाद बेसन है, इसके बाद 2 किलो चीनी है, और इसके बाद प्याज है 2.5 किलो, इसके बाद आलू है 2.5 किलो, और इसके बाद अचार है 1 पैक, और इसके बाद सरसों का तेल है 1 लीटर,
चाय बनाने के लिए दूध भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज। आगे जो है कपड़े धोने का सर्फ है, इसके बाद कपड़े धोने का साबुन है, और इसके बाद नहाने वाला साबुन है, इसके बाद लाल मिर्च है, इसके बाद हो गया आपको टाटा नमक है 1 kg, और इसके बाद टाटा चाय है, इसके बाद धनिया है, धनिया पाउडर, इसके बाद जीरा है, इसके बाद हल्दी है। आगे ये बर्तन है जो यहाँ जो आए थे सरबम में, तो इनके पास कोई खाने पीने या रखने वाला जैसे आटा हुआ, चावल हुआ, कोई सामान नहीं था इनके पास। थाली नहीं था, गिलास नहीं था पानी पीने का, और लोटा भी नहीं था, बाल्टीन नहीं था, जो अपने घर परिवार में जो यूज होता है, कोई सामान नहीं था। तो संत रामपाल जी ने इनके पास आटा रखने का ड्राम दिए हैं, और इसके बाद चावल रखने का ड्राम दिए हैं। इसके बाद जो खाद्य पदार्थ थी जैसे रखने वाला पाउडर चीज 6 पीस है, और इसके बाद ये करछुल है, और इसके बाद ये छोलनी है, ये आपको छन्ना है, और इसके बाद लोटा है, रोटी बनाने का चिमटा, और इसके बाद आटा छानने का चलनी भी है, और इसके बाद सस्पेन भी है, और इसके बाद आगे हो गया ये कपड़ा धोने वाला ब्रश है, और 2 कटोरी है। इसके बाद आगे हो गया 2 गिलास है। ये जो है दाल बनाने वाला बर्तन है, ऐसी ये चावल बनाने वाला बर्तन है, और ये बाल्टीन है जिससे पानी ला करके घर परिवार में जो ज़रूरतमंद चीज़ को धोना या पानी पीने के लिए ये बाल्टीन दिए हैं संत रामपाल जी महाराज। और ये आपको कढ़ाई है, कढ़ाई जो सब्जी बनाने में काम आता है, रोटी बनाने वाला तवा, और इसके बेलना है, ये चकला और बेलना। खाने के लिए थाली भी नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज ने 2 थाली भेजे हैं। ये जो है 2 थाली संत रामपाल जी महाराज भेजे हैं। एक जोड़ा धोती कुर्ता ये है, और एक जोड़ा ये है 2 जोड़ा धोती कुर्ता है। इसके बाद आगे गंजी है, 2 गंजी है पहनने के लिए, और इसके बाद एक जो बेडशीट है, इसके बाद मच्छरदानी है, और ये एक सेट साड़ी का है, ये है, ये एक सेट ये है, 2 सेट साड़ी है। इसके आगे देखिए ये कम्बल है ओढ़ने वाला, और ये बिछाने वाला गद्दा है, और 2 तकिया है, 2 तकिया। ये जो है सो संत रामपाल जी महाराज ने दुखी परिवार को कष्ट को देख करके ये सामान सब भेजे हैं। जो दुखी व्यक्ति है उसको हर तरह से संत रामपाल जी सहायता कर रहे हैं और करते रहेंगे। दर्शकों देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो जो भी परिवार में चीज़ों की आवश्यकता थी, चाहे वो कहे ये वो गद्दे हो गए, ये तोशक हो गया, सब कुछ भेजे हैं। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा कि आखिर ये जो राहत सामग्री है इनको कब तक दी जाएगी। जी सर जी, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आज इनको मदद की जा रही है, आखिर ये कब तक चलेगा? ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, तो ये जो लाभार्थी परिवार हैं आज सुबह लाल सदाए, तो ये इनकी परिस्थिति जब तक अनुकूल नहीं हो जाएगी तब तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको राहत सामग्री के साथ साथ जो भी इनकी ज़रूरत वाली सामग्री होगी, इनके द्वारा जो डिमांड होगी मांगी जाएगी, गुरु जी के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन जो राशन किट है वो तो मान लीजिए कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर कैसे ये लोग संपर्क कर पाएंगे? उसके लिए क्या है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, तो खाद्य सामग्री, राशन सामग्री जब समाप्त होगी तो उसके 2 दिन पहले इनको परिवार का, ये देखिए गुरु जी के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये कार्ड एक दिया जा रहा है। उसके पीछे स्थानीय सेवादार हैं और जिला सेवादार का नंबर है, ये उनको दी जाएगी और उनको बताई जाएगी ये खाद्य सामग्री जब समाप्त हो जाएगी उसके 2 रोज पहले इन सेवादारों को कॉल करके बता देना है और 2 दिन के अंदर उनको राहत सामग्री उपलब्ध गुरु जी की दया से करवा दी जाएगी। देखिए यहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये कार्ड दी गई है, इसके पीछे
स्थानीय सेवादार और जिला सेवादार का नंबर है। ये माता जी को जो सूबेलाल सदाए हैं, इनकी पत्नी है, ये आपको गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये कार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें कार्ड के पीछे जिला सेवादार का और आपके स्थानीय सेवादार हैं उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये आप संभाल के रखिएगा। जब खाद्य सामग्री राशन जब समाप्त हो जाएगा उसके 2 दिन पहले आप इन स्थानीय सेवादार को फोन करके बताइएगा या किसी के माध्यम से बतवा दीजिएगा, तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा फिर ये खाद्य सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। लीजिए माता जी, ये कार्ड संभाल के रखिएगा। तो दर्शकों सोच सकते हैं संत रामपाल जी महाराज कहाँ तक इस परिवार के लिए सोच रहे हैं। अक्सर कलयुग का दौर चल रहा है, यहाँ 1 रुपए भी कोई देता है तो सोचता है कि हाँ मेरा कोई काम में आ जाए अगला, लेकिन निस्वार्थ भाव से संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को मदद कर रहे हैं। माता जी संत रामपाल जी महाराज आपके लिए सब कुछ भेजे हैं जो आपके जरूरी था। क्या अब आप अच्छा से रह पाएंगे? हाँ, अब कोई दिक्कत तो नहीं ना हो? नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। ऐसे संत को क्या कहिएगा? धन्यवाद करै छी। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। देख सकते हैं माता जी धन्यवाद कर रही हैं और हमारे साथ हैं सूबेलाल सदाए जी, जिनको इनसे पूछते हैं। जी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपके लिए सब कुछ भेजे हैं, आपके परिवार के लिए कपड़े हो गए और खाने वाले सामान हो गए, क्या कहिएगा? दिक्कत हो रहा है? हाँ, मतलब ऑपरेशन हुआ है इनका, अच्छा से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन पूरा आज परिवार जो है धन्यवाद कर रहा है संत रामपाल जी महाराज को कि आज इस परिवार को मानो कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा मजबूत सहारा दे दिए हैं कि अब इनको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, इधर उधर से मांगना नहीं पड़ेगा, अपना बनाएंगे अच्छा से खाएंगे। दर्शकों, सूबेलाल सदाए जी जो हैं उनके कैंसर हुआ है और इलाज चूँकि जो आयुष्मान हेल्थ कार्ड है उस पर चल रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का इसमें एक नारा है, देख सकते हैं पोस्टर में भी लिखा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान। तो रोटी कपड़ा तो यहाँ दिख रहा है, इस घर में एक आवश्यक है चिकित्सा, क्योंकि एक व्यक्ति बीमार है, उसके लिए क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? किसी से इनसे बात करते हैं। सर जी ये बताइए कि क्या संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के जो मुखिया है सूबेलाल सदाए, उनका इलाज भी करवाएंगे? जी जी बिल्कुल, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जैसा उनका आदेश आएगा उनके सूबेलाल सदाए के लिए, तो उनकी चिकित्सा भी करवाई जाएगी। दर्शकों, इतना मदद देखकर आपके भी मन में ये प्रश्न होगा कि आखिर इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है कि इतना मदद कर रहे हैं ऐसे परिवारों की? जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को इतना मदद कर रहे हैं, गांव-गांव से ढूंढ कर लोगों को मदद कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या स्वार्थ है? सर इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से जो है संत रामपाल जी महाराज बहुत ही जो पिछड़े हैं, गरीब परिवार जिसको मतलब कि खाने के लिए जो है सो तरसना पड़ रहा है और मतलब बहुत ही दिक्कत से गुजरता है, उस परिवार को खोज करके इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान के तहत संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये सारा सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। देख सकते हैं दर्शकों, इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, केवल एक कह सकते हैं कि एक निस्वार्थ सेवा भाव के कारण ये सब कर रहे हैं और एक सच्चे संत के अंदर जो दया करुणा होती है बस उसी का ये आप देख सकते हैं प्रतिबिंब है। जो भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनका कहना है कि इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव की सेवा है। आइए अब हमारे साथ इन सारी चीज़ों को देखने के लिए इस गांव के बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिनमें जनप्रतिनिधि भी है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम हुआ मंजय कुमार यादव, सरपंच सुंदर विराजित। आप जनप्रतिनिधि है इस गांव के, इस परिवार के,
कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज की मदद को देखकर? ये तो सर बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि गरीब व्यक्ति है और इसके पास इसके जो है बीमारी से ग्रसित है, सालों सालों से बीमार चल रहा था। इस बीच में पता चला कैंसर हो गया है। अब परिवार में देखने वाला भी कोई नहीं है, बच्चा सब तो सब अलग हो जाता है, तो बहुत इसके पास दुख पीड़ा है। और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये जो सामान मुहैया कराया गया है, इसके लिए जो है संत रामपाल महाराज को शुक्रिया अदा करते हैं और प्रणाम करते हैं। अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा था इसके पहले कहीं मदद, जो ऐसे मदद किया जा रहा? जी नहीं, इससे पहले तो नहीं देखा गया था, लेकिन आज फर्स्ट बार इस पंचायत में हुआ है। दर्शकों देख सकते हैं, इनका कहना है कि पहली बार इस पंचायत में ऐसा दृश्य देखने को मिला है। आइए हमारे साथ एक और है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है? विमल कुमार यादव। आप इसी गांव से हैं? जी इसी गांव से हैं। संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को एक तरह से गोद ले लिए हैं, जो भी चीजें थी सर्वे करवा कर वो सारी मुहैया करवा रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और वास्तविक में ये दोनों व्यक्ति जो है ना बहुत गरीब है और निसहाय व्यक्ति थे, और जितना भी घर के लिए और जरूरत दैनिक जीवन में जीने के लिए सामग्री होता है वो सभी महाराज जी के द्वारा उपलब्ध कराया गया। और सबसे बड़ी धन्यवाद हम देंगे कि उनका जो भी शिष्य है ये देखते हैं कि उनका प्रचार प्रसार और हर चीज़ में कोई भी कमी नहीं रहता, और जो गरीब और जरूरतमंद चीज़ है मतलब उस व्यक्ति तक पहुंचना, और कई बार सर्वे होता है, सर्वे करा के सही लोग को वो उपलब्ध कराते हैं। एक बात बताइए, चूंकि आप गांव से हैं, इस परिवार के करीबी रह चुके हैं, क्या स्थिति थी इस परिवार की? बहुत दयनीय स्थिति थी, और एक बार मतलब देखे थे कि जब इलाज होके आया था और ये पीड़ित थे तो इनसे मिले भी थे, तो कोई ऐसा हम लोग भी उतना नहीं है कि हम लोग उपलब्ध करा पाए कोई भी चीज़, लेकिन ये जो उपलब्ध हुआ ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज को? जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद का पात्र भी है कि इस तरह का काम करते हैं, ये बहुत अच्छा पहल है समाज के लिए। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज के इस पहल को देखकर जो भी गांव समाज के लोग आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि थे हमारे साथ, वो संत रामपाल जी महाराज को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का ये अन्नपूर्णा मुहिम आज वाकई में धरातल पर वो खुशियां बिखेर रही है ऐसे परिवारों में जो कि बिखरे पड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज इस युग के मसीहा हैं, एक ऐसी क्रांति ला दी है अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि अनगिनत परिवारों की रक्षा कर रही है। उनके जीवन में जो तत्व चाहिए जिसके बिना वो जीवन नहीं चल सकता, संत रामपाल जी महाराज वो सारा कुछ दे रहे हैं। और ये केवल सोशल मीडिया पर दावा नहीं है, यहाँ पर जो भी धरातल पर दिख रहा है वो आपके सामने है। आप चाहे तो इस तथ्य को आकर खुद से निरीक्षण करके और पता लगा सकते हैं। इसके साक्षी हमारे जनप्रतिनिधि थे, साथ में ग्रामीण लोग थे, आस पड़ोस के लोग भी आए थे, उन सब से आप वेरीफाई कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज का ये अन्नपूर्णा मुहिम आपको कैसा लगा? इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के इतने बड़े संकल्प के बारे में आप क्या कहेंगे? अपना राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे एसए न्यूज के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में
हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब